सबसे बड़ी वजह यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अल्फाबेट का जो मिस प्रोनाउंस करते हैं, सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रैक्टिस करते हैं इसका सही। A B C D E F, ये F है, यफ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। F G, ये H है, यच नहीं। I J K, ये L है, ये M है, ये N है, ये O P Q R, ये यस नहीं, ये S है। T U V W X Y Z, इसका साउंड क्या होगा? Z। जेड नहीं होता है, जेड का साउंड अलग होता है, जेड का साउंड अलग होता है। ये जेड है, जेड नहीं। और ये वी है, भी नहीं, भी बिल्कुल गलत है, ये वी होता है। वेरी गुड, वेरी फाइन होता है, वेरी फाइन नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पता है कि अल्फाबेट 26 है, अल्फाबेट 26, उसमें वाउल्स कितने हैं? 5 है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? वाउल, वाउल्स। भावेल या वावेल ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वाउल। वाउल्स कितने हैं? 5। A E I O U, ये वाउल्स है। सेमी वाउल्स कितने हैं? 2। Y और W को सेमी वाउल कहा जाता है। हम इनकी जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे कि A E I O U जो वाउल्स होते हैं, इसका सही इस्तेमाल कैसे होता है। ओके, एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स 21। ओके, इसके बाद जो दूसरी चीज की जरूरत होती है वो होती है इन सारे सब्जेक्ट्स की। जैसे कि ही मीन्स वह पुरुष के लिए, शी वह स्त्री के लिए, यानी ये मर्द के लिए ही इस्तेमाल होगा और औरत के लिए शी इस्तेमाल होगा। और ये शी है, सी नहीं, श साउंड। ओके, यू मीन्स तुम या आप, अंग्रेजी में तुम या आपकी अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ यू होती है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, दोज, ये दोज होगा, ज साउंड। दोज मीन्स वह सब, दीज मीन्स यह सब। साउंड पे ध्यान दीजिएगा, साउंड ज साउंड आ रहा है, दीज, दोज। एंड लास्ट दिस मीन्स यह, एंड दैट मीन्स वह। ओके, इसके बाद जो है इज, इसके बाद जानकारी होना चाहिए, इन 3 चीजों की होना चाहिए। इज मीन्स है, इज मीन्स है। इस इस्तेमाल कब होता है? जब 3 चीजों की बात करेंगे, 3 चीजों की बात करेंगे। जैसे कि वह मेरा भाई है, मैं आपसे कह रहा हूं वह मेरा भाई है, मैं आपसे कह रहा हूं उनके लिए, भाई के लिए, तो 3 लोग है ना। तो जब भी 3 चीजों की बात होगी तो यहाँ इज लगाएंगे। एम कब लगाएंगे? सिर्फ आई के साथ एम लगता है, इसका फंडा आसान है। आर कब लगेगा? जब 2 व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति की बात होगी, जब 2 चीज या बहुत सी चीजों की बात होगी तो आर लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल या बेसिक, दोनों का मतलब होता है बुनियादी या आधारभूत चीजें, जो मतलब शुरुआती तौर पे सीखी जाती है, उन चीजों के बारे में। उसके बाद जो है जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन चीजों की मतलब इन चीजों की मीनिंग याद करने के बाद जो दूसरी चीज की जरूरत होगी वो होगी यानी सेंटेंस बनाए कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे करें। देखिए, सबसे पहला रूल जो है सब्जेक्ट होता है, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट जो पहले इस्तेमाल होते हैं उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद इज, एम, आर, यानी इन तीनों में से एक लगेगा, तीनों में से तीनों नहीं। यानी अगर है होगा या 3 चीजों की बात होगी तो इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगेगा, 2 चीज या 2 से अधिक चीजों की बात होगी तो आर लगेगा। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। देखिए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एडजेक्टिव। एडीजे जब भी आता है ना तो डी साइलेंट हो जाता है, डी को नहीं पढ़ा जाता, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव मिस प्रोनाउंसिएशन है। ओके, जैसे कि ये पहला मिसाल है, यह एक कार है। यह एक, मैं कह रहा हूं आपसे किसके बारे में? कार के बारे में। 3 चीज है तो 3 चीजों की बात होगी तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। यह के लिए क्या होता है? इज, तो दिस इज अ कार। अब जैसे दूसरा है, वह मेरा दोस्त है। मैं कह रहा हूं आपसे किसके बारे में? दोस्त के बारे में। 3 लोग हैं, अगेन इज लगेगा। तो वह के लिए क्या लगाते हैं? ही इज, मेरा के लिए माई फ्रेंड मीन्स दोस्त, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तीसरा, यह सब मेरे कलम है। यह सब मेरे कलम है, यह सब मेरे बहुत सारी चीज। जब बहुत सारी चीजों की बात होगी या 2 चीजों की बात होगी तो क्या लगाते हैं हम? आर लगाते हैं। दीज आर माई पेन्स,
ये प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि ये दीज है ना, यानी बहुत सारी चीजों की बात हो रही, बहुत सारे कलमों की बात हो रही, तो यहाँ पेंस हो जाएगा। मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, यानी आई हमेशा क्या लेता है, एम, यानी आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गई, यानी कि सकारात्मक वाक्य हो गए। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन प्लस सॉरी नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे कि यह कार नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कार। वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। वे लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं, दे आर नॉट माई एनिमीज, क्योंकि दे बहुत से लोगों की बात हो रही, तो इसका प्लूरल हो जाएगा। मैं नेता नहीं हूं, आई एम नॉट अ लीडर, सिंपल। ये नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी प्रश्न कैसे पूछेंगे, जैसे कि क्या मैं गरीब हूं, एम आई पुअर। क्या वे लोग नए हैं, आर दे न्यू, यानी इज एम आर पहले करेंगे तो सवाल बन जाएगा। और इस सवाल में देखिए एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जिस सवाल के जवाब में हम हाँ या ना बोलेंगे उसमें इज एम आर पहले लग जाएगा, यानी कि 3 चीजों की बात होगी और वो क्या से शुरू होगा तो उसका इज पहले आ जाएगा। अगर हूं होगा, जैसे कि एम, क्या मैं नया हूं, हूं के लिए क्या लगाते एम, तो पहले एम लग जाएगा। क्या वे लोग गरीब हैं, मान लिया जाए क्या वे लोग गरीब हैं, अगर पूछना हो तो क्या आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, तो है के लिए क्या लगाते हैं आर, तो आर पहले आ जाएगा। क्या मैं गरीब हूं, एम आई पुअर। क्या वे लोग नए हैं, तो आर दे न्यू, न्यू एडजेक्टिव है। क्या यह आपकी कार है, इज दिस योर कार। यानी ये चीज अगर पहले आपको समझ में आ जाए कि इस एम आर कहाँ इस्तेमाल होता है, इस जब भी 3 चीजों की बात करेंगे वहां इज लगेगा। जैसे कि वह मेरा भाई है, मैं कह रहा हूं आपसे उनके बारे में, तो 3 लोग हैं तो यहाँ इज लगेगा। क्या वह मेरा भाई, तो वही इज पहले आ जाएगा, इज ही माई ब्रदर। यह मेरी साइकिल है, मैं कह रहा हूं आपसे ये मेरी साइकिल है, तो आगे यहाँ 3 चीज है ना, मैं, आप और साइकिल। जब 3 वस्तु की बात होगी तो वहां इज लगेगा। क्या है मेरी साइकिल है, इज दिस माई साइकिल। जब 2 से अधिक लोग की बात होगी तो वहां आर लगेगा। मैं कह रहा हूं आप नए हैं, तो यहाँ क्या लगेगा आर लगेगा। मैं कह रहा हूं आपसे 2 ही लोग ना है, तो यहाँ फिर आर लगेगा, यू आर न्यू। अब क्या आप नए हैं, आर यू न्यू। ये बात समझ में आ गई। अब ये सवाल ये वाला होता है, WH वर्ड्स उनको कहा जाता है जो या तो W से शुरू होता है या तो S से शुरू होता है। इन वर्ड को WH वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, इन सारे वर्ड की मीनिंग भी आती है। जैसे व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों। अब इन वर्ड से सेंटेंस कैसे बनेंगे, WH वर्ड्स पहले आ जाएंगे, यानी कि ये सारे वर्ड पहले आएंगे, इनमें से कोई भी एक, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बस। जैसे कि तुम कौन हो, तो कौन के लिए क्या लगाते हैं, WH पहले, कौन के लिए हु, तो हु पहले आएगा, यानी WH वर्ड आ गया। उसके बाद हो के लिए क्या लगाते हैं आर, तुम के लिए क्या लगाते हैं यू, हु आर यू। वह क्या है, वह क्या है, तो वह क्या है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं व्हाट, है के लिए क्या लगाते हैं इज, वह के लिए ही, व्हाट इज ही, वह क्या है। इन सारे वर्ड को WH फॉर्मेशन यानी WH में बनता है। जैसे कि मान लीजिए वह कहाँ है, वेयर इज ही, अब मेरी तरफ। एंड तुम कौन हो, हु आर यू। क्या वह नया है, इज ही न्यू। जैसे कि तुम लोग कौन हो, हु आर यू। वे लोग कौन है, हु आर दे। क्या वह नया है, तो ये इसमें आ जाएगा। एक चीज देखिए, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये होता है कि जब इनमें जो है ना, इन सवालों में हम हाँ या ना बोल सकते हैं। जैसे क्या आप नए हैं, तो जवाब में क्या मिलेगा, हाँ या ना। जैसे कि इसमें हाँ या ना नहीं मिलेगा। जैसे तुम क्या हो, तो जवाब देना पड़ेगा कि तुम हो क्या। तुम कहाँ हो, जवाब देना पड़ेगा। हाँ या ना जवाब नहीं दे सकती। यानी जिस सवाल के जवाब में हम हाँ या ना नहीं दे सकते हैं,
जवाब नहीं दे सकते तो उसमें WH में बनेगा, जिसका जवाब हम हाँ या ना दे सकते हैं उसमें इज एम आर पहले लेगा। जैसे क्या तुम नए हो, तो जवाब में दो ही बात बोल सकते, यस या नो। तो क्या बोलेंगे, क्या आप नए हैं, आर यू न्यू, क्या हुआ गरीब है तो इज ही पुअर। सो दिस इज ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे।